बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 और 27 फरवरी की दरमियानी शब तालिबानी रिजीम ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पाकिस्तान की अफवाज पर एक बड़ा हमला किया गया मुतअद्दिद बॉर्डर चेक पोस्टों पर, यहां तक कि पाकिस्तान की सरहद को क्रॉस करके पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश तालिबानी रिजीम की तरफ से की गई, उनके नाम निहाद कमांडोज की तरफ से की गई। वो अपने टैंक्स, अपने रॉकेट, सब कुछ अपने मैदान जंग में लेकर आए। लेकिन इस वक्त की जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं वो इस वक्त इंतहाई दिलचस्प हैं। 12 अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लहरा दिया गया है। क्या कुछ हो गया और जंग का पहला घंटा किस तरह से तालिबानी फौज के ऊपर भारी पड़ा है, सरकारी मौक़िफ़ पाकिस्तान का सामने आ चुका है। इसके अलावा हमारे फील्ड में मौजूद जो ज़राए हैं, जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सोर्सेज हैं, वो इस वक्त क्या बता रहे हैं, और हमें ग्राउंड से जो इंटेल मिली है अफगान साइड पर भी और पाकिस्तानी साइड पर भी, तालिबानी रिजीम भारी हथियार मूव कर रहे हैं बॉर्डर पर, तो पाकिस्तान अपने कौन से एसेट्स मूव कर रहा है। और सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, याद रखिएगा ये ड्रोन्स की बात नहीं हो रही, ये फाइटर जेट्स की बमबारी की बात हो रही है। अब बात पाकिस्तान एयरफोर्स अपने हाथ में लेने जा रही है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त यही होगी कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले पाकिस्तान की वजारत इत्तलात का मौक़िफ़ ले लें। वजारत इत्तलात का कहना है कि अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से पाक अफगान सरहद पर बिला इश्ताल कार्रवाई की गई, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी भरपूर और फौरी जवाब दिया। एक्स पर जारी बयान में वजारत इत्तलात ने कहा कि अफगान तालिबान ने गलत अंदाजा लगाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की, जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर जवाब दिया जा रहा है। वजारत इत्तलात के मुताबिक चित्राल, खैबर मोहम्मद कुरम और बाजवड़ के सेक्टर्स में अफगान तालिबान फोर्सेज को सख्त जवाब देते हुए उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि मुतअद्दिद चौकियों और अस्करी साजो सामान को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत और अपने शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएगा। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान की सरहद के अंदर मुसलसल दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही थी, जिनके बाद पाकिस्तान ने ये स्ट्राइक्स की। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि जो इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो ये है कि तालिबानी रिजीम की मुतअद्दिद चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। तालिबानी रिजीम के 22 से ज़ायद फौजी जो हैं, इनके जो कमांडो हैं, इनका जो बदरी 313 यूनिट है, उसके कमांडोज को उड़ा दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, और ये पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने की भी कोशिश कर रहे थे। सबसे अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन कराम कि इनके जंगजू जो हैं वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे, उनकी वीडियोस भी जारी की गई हैं। इनके जंगजू जो कि यहां पर आकर पाकिस्तान की सरजमीन में, इवन तालिबानी रिजीम के इनके फौजी, टीटीपी, दाइश, इनके बंदे पाकिस्तान की सरजमीन पे एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। हमारे स्नाइपर्स ने चुन चुन कर हेडशॉट्स लिए हैं, और हेडशॉट्स नहीं सिर्फ लिए, उनकी वीडियोस भी जारी की हैं। इसके साथ ही साथ एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है, ये ज्वाइंट इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था तालिबान, अलकायदा और टीटीपी के खुदकुश बमबारों की तरफ से, कि इन ये जो बॉर्डर की झड़पें हैं, इनका फायदा उठाकर खुदकुश हमलावर दाखिल करवाओ। लेकिन इसमें अहम तरीन चीज यह है कि पाकिस्तान ने उन्हें भी ठोक दिया है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि तालिबान जो हैं वो अब अपनी हैवी रीइंफोर्समेंट्स जो हैं वो भेज रहे हैं। अफगान तालिबान के जो बॉर्डर क्लैशेस हैं उनके हवाले से वो अपनी मजीद चीजें इस वक्त आगे से आगे भेज रहे हैं। अपने तमाम तर जो उनके पास कोई अमेरिका का छोड़ा हुआ, कोई रूस का छोड़ा हुआ असला, बख्तरबंद गाड़ियां, यूएस हमवीज, और जो उनके पास सोवियत एरा के टैंक्स हैं वो भेज रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान जो है, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने शहीदानो ढंड का जो एरिया है वहां पर MBRLs जो हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं, वो इस वक्त मूव करना शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि फुल तुन के रखने का प्लान है। और इस मर्तबा कोई मुल्क बीच में सालसी की कोशिश भी करेगा तो उसे पहले से पता होगा कि भाई पाकिस्तान हक पे है। पाकिस्तान ने इससे पहले हमारी सालसी की कोशिशों को सराहा, पाकिस्तान ने मौका दिया डिप्लोमेसी को, अब हमें कोई किस मुंह से रोकेगा। इत्माम हुज्जत हो
हो चुका है, ये याद रखिएगा कि इत्माम हुज्जत हो चुका है। और इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये है वो नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान की आर्टिलरी और मल्टी और बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं दे आर बीइंग मूव्ड। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि तालिबानी रजीम ने 201 खालिद बिन वलीद कोर जो है उसे आगे मूव कर दिया और उसके तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान के फजाई हमलों के जवाब में अफगान सरहदी फोर्सेज ने पाकिस्तान से मुल्हिक मशरकी सूबों में लड़ाई शुरू कर दी है, यानी इन्होंने जंग का आगाज कर दिया है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की अफवाज तो फुटेजेस भी जारी कर रही हैं विद टाइम स्टैंप्स, और इसमें एक ATGM फायर किया हमने, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और उसमें इनकी एक चेक पोस्ट जिसमें 10 इनके तालिबानी रजीम के फौजी थे उस चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया है। और फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने मॉर्टर गोले बरसाकर TTA की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया है। अब जो महाज से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम सामने आ रही है वो ये है कि सरहद पार 12 अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है और उसकी वीडियो फुटेज भी हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी तरफ से जारी की गई है। और मफ्तूहा पोस्ट से पाक अफवाज के जवान जो हैं उनके पैगाम वायरल हो रहे हैं, वो वहां पर खड़े होकर इनकी टेरिटरी पर, इनकी चेक पोस्ट के ऊपर जहां से ये हमला कर रहे थे वहां पे अब इनका कोई फौजी नहीं है, वहां पे इनके कोई दहशतगर्द नहीं है, ये सारे के सारे भाग गए हैं। दे ऑल हैव रैन अवे। और अब उन चेक पोस्टों पर ये अपनी वर्दियां छोड़कर भागे हैं, ये अपने झंडे छोड़कर भागे हैं। पाकिस्तान की अफवाज ने इनके झंडे उतारकर अपने झंडे जो हैं वो वहां पर लहरा दिए हैं। दिस इज समथिंग वेरी बिग। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि अभी तक ये प्रोपेगेंडा और मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की कोई पोस्ट कैप्चर, कोई पोस्ट, 12 चेक पोस्टें इनकी हमने कैप्चर कर ली हैं। और पाकिस्तान ने इस वक्त बड़े लेवल पर इनको एग्रेशन का जवाब दिया है। पाकिस्तान ने इन्हें लिटरली, आप ये सादा लफ्जों में कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से इन्हें तुन के रखा गया है। और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान ने साइबर हमला किया है और ये जो तालिबानी रजीम है इनके मवासलाती निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया है। याद रखिएगा बुनियानु मरसूस के टाइम पर भी इंडिया पर कुछ साइबर अटैक्स हुए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। लेटेस्ट अपडेट है, पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स दे आर रेडी और इस वक्त बड़ी स्ट्राइक्स हो सकती हैं। अभी फिलहाल हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स यूज़ कर रहे हैं, हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, मार्टर गोले बरसा रहे हैं, हम अपने टैंकों के हमने मुंह खोल दिए इनकी जानिब। हमारे स्नाइपर्स बैठे हुए हैं जो इनके चुन चुन कर हेडशॉट्स ले रहे हैं। हमारे ड्रोन्स जाकर ना सिर्फ तबाही फेर रहे हैं इनकी चेक पोस्टों की, बल्कि उसकी वीडियो फुटेजेस बना रहे हैं। हमारे फौजी जवान अगले मोर्चों पर जाकर इनको जब भागने पर मजबूर कर रहे हैं तो बॉर्डर की क्रॉसिंग के बाद इनकी बॉर्डर क्रॉसिंग का अटेम्प्ट तो फेल किया क्योंकि इन्हें शौक था चेक पोस्टों पर आकर, पता नहीं इन्होंने कोई झंडा झुंडा लहराना था। हमने कहा चले इनका शौक तो पूरा ना हो सका, हम कर देते हैं। 12 चौकियों पर सब जिलाली परचम लहरा दिया गया है और अभी तक PAF इन एक्शन नहीं आई। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर इन एक्शन आती है तो इनकी सारी बॉर्डर चेक पोस्टें जो हैं वो चंद मिनटों के अंदर एलिमिनेट हो सकती हैं, जिसके बाद फिर बफर जोन की तरफ भी बातें बढ़ सकती हैं। बहुत कुछ हो सकता है। और इस वक्त तालिबानी रजीम जो है उसके पास एक ही ऑप्शन है। पिछली दफा भी इन्होंने जारियत की, पाकिस्तान ने तुन के रखा, जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, हिलाकर रख दिया, इनकी बुनियादें हिलाकर रख दी। उसके बाद क्या हुआ था? ये भाग कर गए कतर के पास, तुर्की के पास, सऊदिया के पास। अब किस मुंह से कतर के पास जाएंगे? एक कतर इनका सिफारशी हो सकता था, लेकिन जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की एन उसी मौके पर 2 रोजा दौरे पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल कतर चले गए और वहां पर कतर वालों को भी बता दिया कि भाई तुसी वेख लो, थोड़े वाली मुज़ाकरात हो, तुसी वेख लो भाई, तुसी साडी जगह ते होंदे ते की करदे। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज कम्युनिकेट कर दिया गया है। द मैसेज हैज बीन कम्युनिकेटेड। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। भारतीय अकाउंट्स और तालिबानी रजीम के अकाउंट्स मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, जबकि हम जो खबर देंगे, हम जो दावा करेंगे, वीडियोस भी जारी करेंगे साथ, ताकि इनकी तसल्ली भी हो और इनकी तशफ़ी भी हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।